हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे भारत देश का पहला एक ऐसा प्रदेश हरियाणा बन चुका है जिस हरियाणा प्रदेश में SC ST के आरक्षण में, SC ST के कोटे में जो है कोटे वाला नियम जो है लागू कर दिया है। SC ST रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण का सिस्टम लागू कर दिया है। अब खूब ज़्यादा साथियों इस समय ये चर्चा में है। जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करते थे कि हम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधाभास नहीं चलेंगे, कभी SC ST का आरक्षण में कोटे वाला प्रावधान नहीं होगा, उप वर्गीकरण नहीं करेंगे, क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं होगा, ये असंवैधानिक है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमानित है, इसलिए हम नहीं बदलेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी के सरकार हरियाणा में जैसे ही बना, हरियाणा का पहले बैठक में जो है कोटे में कोटे वाला कानून नियम लागू कर दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो उप वर्गीकरण का सिस्टम लागू कर दिया है साथियों। यानी ये भारतीय जनता पार्टी पर जो कोई भरोसा का लायक नहीं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में है वो क्या मोदी जी से बाहर चलता है? वो जो मोदी जी चाहता वो तो हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पहले एक लालच दिया, लोभ लालच दिया कि नहीं भैया SC ST में रिजर्वेशन में कोटा नहीं होगा प्रावधान, और ये कह के सभी लोगों को जो है आंदोलन बंद करवा दिया SC ST भाइयों लोगों को। और ये चुपके से जो है हरियाणा में देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो है कर दिया भैया उप वर्गीकरण। खूब ज़्यादा साथियों ये अभी मामला चर्चा में है। और अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के, चाहे बहुजन समाज के जो भी नेता लीडर्स है, खूब ज़्यादा अभी जो हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहला असंवैधानिक काम करने वाला राज्य बन चुका है हरियाणा प्रदेश, जो SC ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया है, इसलिए साथियों खूब ज़्यादा चर्चा में है। तो हरियाणा के जो CM है जिसका नाम है नायब सिंह सैनी, जो अबर जो है 2-4 दिन पहले जो शपथ लिए हैं, और शपथ लेने के बाद पहला जो कैबिनेट बैठक हुई, उसी कैबिनेट बैठक में उप वर्गीकरण की मंजूरी दे दिया, यानी उप वर्गीकरण का नियम लागू कर दिया, यानी शेड्यूल कास्ट को जो है 2 वर्गों में बांट दिया। अब ये शेड्यूल कास्ट को 2 वर्गों में बांट दिया। जो शेड्यूल कास्ट एक होके जो है एक साथ में जब कुछ होता था भैया, जब अधिकार छीने जाते थे, एक साथ मिलकर सभी लोग आंदोलन करते थे। अब शेड्यूल कास्ट में 2 वर्गों में बांट दिया। अब शेड्यूल कास्ट 2 वर्गों में बट गया तो दोनों लोग जो है अब अलग अलग आपस में लड़ाई लड़ेंगे। हैं, आपस में ये लड़वाने वाला तो जरूर है भैया ये मामला। यानी शेड्यूल कास्ट में आप 2 वर्ग में जो है बटे रहेंगे, और 2 वर्गों में ऐसे बांटकर जो पहले तो 6743 जातियों में बांटा, अब जो रिजर्वेशन के माध्यम से ये जो है 2 वर्गों में बांट रहा है, ताकि आपस में लड़े, हक अधिकार के लिए जो है ये लोग एकजुट ना हो सके। क्योंकि हमारा शेड्यूल कास्ट जो है अब सब एक होते जा रहे थे, सभी हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जो है एक मंच में आ रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब जो है नहीं लड़ेंगे लड़ाई भैया, अब बांट दिया है। अब हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था पूरा, उसमें जो है मात्र 20% था, और 20% शेड्यूल कास्ट का था, जिसमें से अब जो है हरियाणा में जो 2 वर्ग में बांटा गया है वो बांटा गया है DSC और OSC में। DSC और OSC में बांटा गया। DSC के अंदर वो आते हैं जो एकदम वंचित अनुसूचित जाति हो, और वो SC में वो आते हैं जो अन्य अनुसूचित जाति हो। समझ गए? तो 2 वर्गों में यहाँ पर बांट दिया गया अनुसूचित जाति को। तो हरियाणा में सिर्फ अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन था वो टोटल था 20%। कितना था? 20%। अब यही 20% रिजर्वेशन को क्या किया है, 2 वर्गीकरण में, यानी 2 भागों में बांट दिया है। कैसे कैसे बांट दिया? DSC को बांट दिया है, और एक बांट दिया OSC में बांट दिया। DSC बांट दिया और इधर OSC में बांट दिया। तो DSC में आ गया भैया दलित, जो वंचित अनुसूचित जाति है, और OSC में हो गया जो अन्य अनुसूचित जाति है। इन 2 वर्गों में बांटा गया है। अब ये दोनों वर्गों को जो बांटा गया है, ये 20% रिजर्वेशन, वो दोनों को जो है 10-10% दे दिया। अब पहले क्या होता था भैया, वो SC और DSC, यानी कि जो अनुसूचित जाति है अभी वो SC और DSC में हो गया। पहले अनुसूचित जाति सभी एक ही था। अब उसमें अनुसूचित जाति में जितने सारे जातियाँ होते थे वो 20% रिजर्वेशन में सभी लोग फाइट करते थे। अब वैसा नहीं होगा भैया। अब जो है DSC के लिए अलग से 10% रहेगा, OSC के लिए 10% अलग से रिजर्वेशन रहेगा। अब DSC में जो है कई सारे जातियों को रख दिए गए हैं। जैसे DSC में वाल्मीकि को रख दिया है, धाना को रख दिया है, बाजीगर को रख दिया है,
महाजवी को रख दिया है। अन्य 36 जातियां हैं जो वंचित अनुसूचित जाति में है, जो डीएससी में है। तानी जो है डीएससी के अंदर जो है 10% अलग से फाट करेंगे लोग। अन्य जो जातियां रखा गया है 10% में, वही सब जातियां जो है 10% के रिजर्वेशन में फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद अन्य अनुसूचित जाति है, उनके लिए भी 10% अलग से रखा गया है। अन्य अनुसूचित जाति में रखा गया है चमार को, रेगर को, रायगर को, रामदासी को, रविदासी को, बलई को, बटाई को, मोची को। ये सारे जो आ गया है अन्य अनुसूचित जाति। और वंचित अनुसूचित जाति में रखा गया है वाल्मीकि को, धानक को, बाजीगर को, महाजवी को। इसके साथ साथ जो अन्य जो 36 जातियां हैं उन्हें जो है वंचित अनुसूचित जाति में रखा गया है। तो ये 2 वर्गों में अभी जो है अभी 2 वर्गों में अनुसूचित जाति का आरक्षण को बांट दिया गया है साथियों। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 1 अगस्त 2024 को कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन में कोटे का जो प्रावधान करना चाहिए, उस प्रावधान का जो पहला मुहर लगाने वाला हमारा हरियाणा प्रदेश बन चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सभी राज्य को भी ये पावर है कि इस तरह से नियम लागू कर सकता है और केंद्र सरकार भी ऐसा कर सकता है। तो केंद्र सरकार तो भैया मुंह मोड़ लिया। केंद्र सरकार जो है बोल दिया कि ऐसा नहीं करेंगे, या संवैधानिक है। लेकिन केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी का सरकार है। और वही बीजेपी का सरकार जो है क्या करवा रहा है, इस तरह से जो है अनुसूचित जाति में आरक्षण में बंटवारा करवा रहा है, जो हरियाणा का पहला राज्य ऐसा बन चुका है साथियों। आने की अब हरियाणा में जो 20% अनुसूचित जाति को जो मिलता था, अब वही 20% आरक्षण जो है अनुसूचित जाति को ही मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जाति में 2 वर्गों में बांट दिया, एक अनुसूचित जाति, एक हो गया वंचित अनुसूचित जाति। वंचित अनुसूचित जाति को भी 10% और इधर हो गया अन्य अनुसूचित जाति को भी 10%। दोनों को साथियों अलग अलग जातियों में बांटकर इसे रिजर्वेशन दे दिया गया है। दोनों का इस प्रकार से साथियों जो है हरियाणा प्रदेश फैसला ले लिया है। अब इसको लेकर जो है हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो आयरन लेडी के नाम से जाने वाली मायावती जी जो है खूब ज़्यादा निशाना साधे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावत जी भी निशाना साधे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ये संविधान के विरोधाभास है, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पर पानी फेरने वाला ये हो जाएगा, इसलिए जो है ये सब नियम लागू नहीं करेंगे। लेकिन वही बीजेपी का सरकार देखिए जो ये नियम को लागू कर दिया है। और ये नियम जब लागू किया है ना, तो भैया अनुसूचित जाति के कुछ समाज लोग जो है हरियाणा में पटाखा फोड़ रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा भैया कि हम लोग आपस में बट गए हैं। सो बांटने का ये साजिश है और लोग जो है पटाखा फोड़ रहे हैं, खुशियाँ मना रहा है। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को बांट दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतने साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।